इंडिया का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड कौन सा कंपनी है? अमूल, राइट। लेकिन अमूल सिर्फ एक दूध की कंपनी नहीं, ये एक ऐसी रेवोल्यूशन है जिसमें लाखों गरीब किसानों की जिंदगी बदल दी। आज अमूल के बिना इंडिया का ब्रेकफास्ट, चाय और मिठाई सोच भी नहीं सकते। तो चलिए समझते हैं अमूल का सफर। एक ऐसा ब्रांड जो एक ब्रांड से ज्यादा मूवमेंट है, लेकिन क्यों? 1940s की टाइम की बात है। गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में दूध का बिजनेस पूरा प्राइवेट स्टेट्स के हाथ में थे। किसान अपना दूध बेचते थे, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता था। एक तरफ उनकी मेहनत, दूसरी तरफ बेकार पेमेंट और एक्सप्लोजन। तब आए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्होंने फार्मर्स को बोला, मिडिलमैन हटाओ और अपना दूध सीधा कॉर्पोरेटिव बनकर बेचो। और इसी से शुरुआत हुई कीरा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। यही बाद में बना अमूल। द व्हाइट रेवोल्यूशन 1960s में डॉक्टर वेरगाज कुणाल अमूल के साथ जुड़े और उन्होंने एक विजन बनाया, इंडिया दूध में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, यानी इंडिया खुद दूध प्रोड्यूस कर सकता है। और यही से शुरू हुई ऑपरेशन फ्लोट, जिसे कहा जाता है इंडिया की व्हाइट रेवोल्यूशन। इसका रिजल्ट, इंडिया जो दूध के लिए फॉरेन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट था, बन गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर। और इसका सेंटर था अमूल। अमूल बिजनेस मॉडल। अमूल का बिजनेस मॉडल सिंपल है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स, दूध सीधा कोऑपरेटिव को सप्लाई होता है, प्रॉफिट भी फार्मर्स को ही वापस जाता है। यानी अमूल एक फार्मर ओन ब्रांड है। आज के टाइम में 36 लाख से ज्यादा फार्मर्स डायरेक्टली अमूल से जुड़े हैं। इसीलिए कहते हैं अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक मूवमेंट है जो फार्मर्स को एम्पावर करता है। मार्केटिंग जीनियस। अब बात करते हैं अमूल की मार्केटिंग की। 1966 में लॉन्च हुआ अमूल गर्ल, छोटी सी कार्टून वाली लड़की जो बिलबोर्ड्स पे फनी और व्हाइट लाइन के साथ दिखाई देती थी। एग्जाम्पल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर पॉलिटिकल या फिल्म टॉपिक पर अमूल गर्ल की क्रिएटिव एड्स। ये एड सिंपल, फनी और देसी टच वाला था, इसलिए हर इंडियन को रिलेट करना इजी था। आज भी अमूल का टॉपिकल एड्स इंडिया में मोस्ट लव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अमूल एक्सपेंशन। अमूल ने सिर्फ दूध नहीं बल्कि पूरे डेयरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री को बदल दिया। बटर, घी, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, हर जगह अमूल। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों मेंटेन किया। इसीलिए मिडिल क्लास से लेकर रिच फैमिली तक अमूल सबके किचन का हिस्सा बन गया। चैलेंजेस, आखिर दिक्कतें क्या क्या आया, लेकिन सब कुछ इजी नहीं था। कंपटीशन आया, नेस्ले, ब्रिटानिया, मदर डेयरी। फिर भी अमूल ने अपना ट्रस्ट बनाए रखा क्योंकि उनकी ब्रांडिंग, फार्मर कनेक्ट और लो प्राइस स्ट्रेटेजी अनबीटेबल थी। लेसन फ्रॉम अमूल। अमूल से हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, अगर आप सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो बिजनेस अपने आप बनता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, देसी प्रॉब्लम का देसी सोल्यूशन ग्लोबल लेवल पर काम करता है। और इसीलिए अमूल एक ब्रांड नहीं बल्कि इंडिया का पहचान बन गया है। बहुत ही कम समय में अमूल के बारे में बता दिया आपको। तो दोस्तों, यही थी कहानी अमूल की, एक कॉर्पोरेटिव से दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड तक का सफर। आपको क्या लगता है अमूल की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या थी? प्राइस, क्वांटिटी या उनका फार्मर मॉडल? कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।